हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। लास्ट दो वीडियो में फुल कॉलर नेक, हाफ कॉलर नेक किस तरह कट किया जाता है उसका कटिंग बताए थे। कॉलर में बहुत सा वैरायटी होता है, तो उसी तरह से ये एक और डिजाइन है जो नेटेड प्लीटेड वाला जो कॉलर होता है उसका कटिंग बताएंगे। देखिए इस तरह का कॉलर रहेगा, इस तरह का नेक रहेगा, इसका कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेता है। ब्लाउज का लेंथ 14 इंच रहेगा, शोल्डर इसका 15.5, स्लीव का जो लेंथ है 9.5 इंच, स्लीव का राउंड 11 इंच, आर्म होल 16.5, अपर चेस्ट 37, चेस्ट इसका 38 है, वेस्ट 32, डॉट पॉइंट इसका जो है वो 10 इंच पे रहेगा। सबसे पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग करना है इस तरह से। उसके बाद इस तरफ देखिए बैक ओपन के लिए दो मार्किंग करना है, एक सीधा करने के लिए, दूसरा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से दो लाइन खींचने के बाद कभी भी ये ब्लाउज बैक ओपन से बनेगा तभी उसका सर जाएगा पहनने वाला का। ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच है, तो 14.5 इंच नीचे से लेंगे। उसके बाद शोल्डर डाउन के लिए 1.25 इंच देंगे। देखिए इस तरह से 1.25 इंच पे आपको मार्किंग कर लेना है एक्स्ट्रा। सेम उसी तरह से इस तरफ भी मार्किंग करेंगे, पहला 14.5 पे, दूसरा 1.25 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर डाउन के लिए। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है, डबल मार्किंग कर ले इस तरह से। मार्किंग हो जाने के बाद वेस्ट का मार्किंग सबसे पहले करेंगे। कमर का 32 देखिए वेस्ट है, कमर 8 इंच चौथा भाग होता है। तो इस तरह से 8 इंच पे मार्क करने के बाद 1 इंच डॉट के लिए देना है आपको। उसके बाद आर्मोल डाउन के लिए देखिए 6.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 6.25 इंच पे मार्किंग कर लिए, डबल मार्किंग कर ले, इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरफ का अपर चेस्ट 37 है, 9.25 इंच उसका चौथा भाग होता है, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच होता है। 0.25 इंच आपको लूज देना है कभी भी कॉलर नेक में, बोट नेक में, तो इस तरह से लूज दिया जाता है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद आपको शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर इसका देखिए 15.5 इंच है, तो 15.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद 1/2 इंच आपको मार्जिन के लिए देना है, स्लीव अटैच होगा। क्रॉस बैक का मार्किंग इस तरह से करना है। 9.25 इंच जो होता है अपर चेस्ट का चौथा भाग, उसको इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद 3.25 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद यहाँ से देखिए 1 इंच, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के आपको सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद देखिए इस तरह से स्केल रखने के बाद इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको इस तरफ इस तरह मिला लेना है, तभी आपका आर्मोल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से मार्किंग करना है। इस तरफ देखिए 3.25 इंच रखना है आपको। इस लाइन से इस लाइन आपको शोल्डर डाउन कर लेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए 1 इंच डाउन करके एक मार्किंग करेंगे। उसका सेंटर में देखिए इस तरफ जो मार्किंग होगा इसका सेंटर तक ले जाना है मार्किंग को। तो इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ तक। चलिए इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद देखिए इस तरह से चटका लगा लेंगे, इस तरफ भी झटका लगा लेंगे। इस तरफ बाद में कट कर लेना है आपको, लास्ट में कट करेंगे। अभी फ्रंट इसे छापा करने हैं, इसलिए इस तरफ देखिए लेवल कर लेंगे हल्का सा। कटिंग करने में कभी भी आड़ा टेढ़ा कभी हो जाता है, तो इस तरह से आपको लेवल कर लेना है।
इस तरफ देखिए चटका लगा लेंगे ऊपर नीचे। देखिए इस लाइन से आपको डॉट देना है, तो इस तरह से नीचे 1/2 इंच का चटका लगाएंगे, 5 इंच का डॉट देंगे इसको। बहुत सा वीडियो में बता चुके हैं, बोट नेक कॉलर नेक को 5 इंच का डॉट दें, नॉर्मल डीप नेक को 4.5 इंच का डॉट दें। देखिए इस तरफ 1 इंच का डॉट रहेगा। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कभी भी पेपर में कट करेंगे प्लेन। आप लोग को न्यूज पेपर जो होता है नॉर्मल, उसी में कट करना है। तो इस तरह से सेम टू सेम छापा कर लेंगे, सेम टू सेम रखना है। बैक का जो लाइन है मार्जिन का, उसी पर रख के इस तरह से आपको छापा कर लेना है। छापा कर लेने के बाद देखिए नीचे की तरफ मार्किंग करने भूल गए, इसको मार्किंग कर लेंगे लेंथ जो होता है बैक का। उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा देंगे फ्रंट को थोड़ा, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1/2 इंच। कर्व स्केल को देखिए इस तरह से रखना है आपको। उसके बाद फ्रंट का मार्किंग कर लेंगे, इससे परफेक्ट आर्मोल का मार्किंग हो जाता है। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे फ्रंट का। फ्रंट कभी भी थोड़ा अंदर की तरफ होता है, वो इसलिए किया जाता है कि क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट अगर मापिएगा तो 1-1.5 इंच का डिफरेंस आएगा, इसलिए इस तरह से किया जाता है। फ्रंट का डीप इसका 7 इंच रखेंगे, आप 7.5-8 इंच भी रख सकते हैं। 7 इंच पे तो 7.5 इंच पे डायरेक्ट मार्किंग कर लिए, वरना 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हैं तो नीचे 7 इंच पे मार्किंग करते हैं। 3.5 इंच पे नेक का जो कॉलर अटैच होगा उसका मार्किंग करेंगे। इस तरफ देखिए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद इसको शेप देंगे, देखिए राउंड शेप दे देना इस तरह से। इसी में कॉलर अटैच होगा नेट वाला। 1/2 इंच कभी भी फ्रंट को छोटा रखना है। इस तरफ देखिए हल्का सा एक मार्किंग करेंगे, इस पे जो लीफ नेक बना हुआ है डिजाइन में, उसी में नेट रहेगा। इस तरफ देखिए बोट नेक में जितना रखते हैं उतना आपको रख लेना है, 2.5 इंच रखे हैं। इस तरफ देखिए डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको बताएंगे देखिए इस तरफ कितना रखना है। देखिए 4.25 इंच, 4 इंच 4.25 इंच रखे हैं। तो इस तरह से आपको सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखिए स्केल से डायरेक्ट हाथ से मार्किंग करेंगे। लीफ नेक परफेक्ट हाथ से ही मार्किंग होता है, उससे बेहतरीन तरीक़ा से मतलब ये मार्किंग चौक से आप मार्किंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मार्किंग चौक से परफेक्ट मार्किंग हो जाता है लीफ नेक का। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से नेक है, उसमें नेट देखिए इस तरह से आएगा। उसका कॉलर भी देखिए नेट में ही आएगा, प्लेटेड कॉलर। तो इस तरह का डिजाइन है ये। डॉट पॉइंट देखिए ऊपर से 1.25 इंच छोड़ के, 1 से 1.25 इंच छोड़ के 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। सीधा लाइन खींचेंगे, तो इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। उसके बाद देखिए 1 इंच ज़्यादा कर लेंगे लेंथ फ्रंट का, सीधा लाइन खींचेंगे। 38 इंच चेस्ट है, उसका 10वां भाग मतलब 10 से भागा करेंगे तो यहाँ पे लेना है 10वां भाग। 3.25 इंच होता है, उससे 1 इंच कम 3.25 इंच यहाँ पे रखना है नीचे की तरफ प्रिंसेस कट का। 2 इंच ऊपर से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद चेस्ट 38 है, 9.5 इंच चौथा भाग होता है। इस तरह से 9.5 पे मार्किंग करने के बाद अगर पैड रहेगा इसमें तो 1 इंच का लूज देंगे। देखिए यहाँ पे पैड रहेगा इसलिए 1 इंच का लूज देना है, 1/4 इंच बढ़ा लेना है लूज को, वो पैड में कवर हो जाएगा। तो इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। इस तरह का डिजाइन में पैड लगाया जाता है। बैक रख के देखिए इस तरह से आपको ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। पहले नीचे की तरफ करेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ हल्का सा इस तरह से आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए नीचे का जो लाइन है यहाँ से वेस्ट इसका 32 है, कमर 32 है,
तो इस तरफ देखिए 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच को आपको इस लाइन पे रख के 8 इंच को माइनस मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से 3.25 इंच माइनस करने के बाद 8 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, डॉट का गैप भी निकल जाता है और वेस्ट का भी मार्किंग हो जाता है। इस तरह से हल्का सा सीधा लाइन खींचेंगे पहले। देखिए हल्का सा कभी भी क्रॉस रखना है आधा इंच तक। इस तरह से स्केल को देखिए, इस तरह से आपको किस तरह से रखना है वो देखिए इस तरह से आपको रख लेना है। स्केल को रखने के बाद देखिए यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक मार्किंग करने के बाद स्केल पलट के इस तरह से आपको दूसरा मार्किंग कर लेना है। उसके बाद प्रिंसेस कट का जो शेप रहेगा यहाँ से रहेगा, देखिए आर्मोल की तरफ से जो आता है, देखिए 4.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद सीधा इस तरह से लाइन खींच लेंगे, हल्का सा शेप देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से मिला लेना है आपको। देखिए इस लाइन से इस लाइन जितना है उस तरफ भी उतना होना चाहिए, क्योंकि दोनों अटैच होगा एक साथ। तो जितना इधर था उतना उस तरफ मार्किंग करके ऊपर की तरफ से देखिए इस तरह से वेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरफ भी देखिए आर्मोल की तरफ इस तरह आपको कटिंग कर लेना है। नीचे वाला लाइन से कट करेंगे, यहाँ पे चटका लगा लेंगे। नेक को भी देखिए सेम टू सेम कट कर लेना इसी तरह से। प्रिंसेस कट को भी, प्रिंसेस कट में जो मार्जिन छोड़ेंगे वो कपड़े के ऊपर छोड़ेंगे। डॉट पॉइंट के पास चटका लगा लेंगे। इस तरह कपड़े के ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको रखना है। बैक ओपन रहेगा ये, इसलिए इसमें ओपन रखने की ज़रूरत ना है, सेम टू सेम रख लेना है। इस तरह से पहले कट कर ले, उसके बाद आराम से जिस तरह से बैलेंस मिलेगा उस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए सेम टू सेम कट कर लेना है। नेक की तरफ भी सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है। मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन सिर्फ एक साइड छूटेगा। देखिए इस तरफ प्रिंसेस कट जहाँ अटैच होगा यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है आपको। डॉट पॉइंट के पास मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरफ देखिए आपको सेम टू सेम कट कर लेना है पेपर के हिसाब से। यहाँ पे चटका लगा लेंगे। अगर आप पैड लगाना चाहते हैं तो डबल लेयरिंग कट कर ले। इस तरह नेक के ऊपर देखिए मार्किंग व्हील चलाएंगे। कभी भी पैड लगाने के लिए डबल लेयरिंग कटिंग किया जाता है, तभी पैड लगता है। इस तरह मार्किंग चौक से देखिए नेक को मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद चटका लगा ली इस तरह से। देखिए यहाँ पे नेट आएगा इस तरह से, उसके बाद कॉलर अटैच हो जाएगा। इस तरफ देखिए आपको कैनवास कट कर लेना है। अभी कैनवास कट करेंगे दोनों पीस को। पहले प्रिंसेस कट का इस तरफ का साइड वाला पीस कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसमें भी सिर्फ एक साइड मार्जिन छोड़ना है, बाकी पूरा साइड सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरफ देखिए आपको मार्जिन छोड़ना है। प्रिंसेस कट अटैच होगा इस तरफ। नीचे की तरफ देखिए व्हील चला लेंगे इस तरफ भी। तो इस तरह से मार्किंग व्हील चला के मार्क को उठा लेना है। मार्जिन का जो लाइन है इस तरफ मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरफ भी देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। आप चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आपको बताने के लिए मुझे मार्किंग करना पड़ता है। तो इस तरह से स्लीव्स को कटिंग करेंगे। देखिए स्लीव्स में भी नीचे प्लीट्स रहेगा, इसलिए लेंथ उसका हाफ इंच कम लिए हैं। 10 इंच था, 9.5 इंच ही लिए हैं। 9.5 इंच लेंथ है, 10.5 इंच पे कट करेंगे। देखिए हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए।
तो इस तरह से 2 मार्किंग करके इस तरह सीधा लाइन खींचेंगे। नीचे की तरफ देखिए एक और लाइन खींच लेंगे। स्लीव का जो लूज है 11 इंच है, 11 इंच लिख लेंगे। 5.5 इंच उसका आधा होता है, इस तरह से रख लेंगे। 3.25 इंच आर्मोल का जो है डाउन देंगे स्लीव का, इस तरह मार्किंग कर ले। मार्किंग करने के बाद इस तरफ देखिए 17 इंच होना चाहिए, 8.5 इंच उसका आधा। 16.5 इंच आर्म होल है, हाफ इंच लूज रहेगा इसलिए 17 इंच लिए। इस तरफ 1 इंच, इस तरफ देखिए 3 इंच रहेगा। मार्किंग करके बताएंगे, देखिए 3 इंच लिए हैं। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है स्लीव का। इसका अंदर का जो लाइन होता है देखिए, उसको भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। चटका लगा लेंगे, देखिए इस तरफ सेंटर में भी स्लीव का, नीचे तरफ भी। इस तरफ देखिए प्लीट्स आएगा, तो इस तरफ आपको प्लीट्स लगाना है फोटो में जिस तरह से है। इसको भी देखिए कटिंग कर लेंगे। स्लीव में जो नीचे की तरफ प्लीट्स रहेगा वो नेट का ही देना है। इस तरह से नीचे की तरफ हल्का सा लेवल कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से स्लीव का कटिंग हो जाता है। नेक का जो कैनवास है बकरम, उसको कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से आपको कार्बन रख लेना है। उसके ऊपर देखिए इस तरह से व्हील चलाना है, मार्किंग व्हील को। तब क्या होगा, नीचे की तरफ आपका मार्किंग आ जाएगा। नेक की तरफ भी देखिए इस तरफ आपको व्हील चलाना है, मार्किंग व्हील को। व्हील चलाने के बाद देखिए इस तरह से आपको मार्किंग आ जाएगा। इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसी पे आपको नेट बैठाना है, वो भी बताएंगे आगे। तो देखिए इस तरह कटिंग करने के बाद इस तरफ देखिए नेट लगाना है आपको, बाद में बताएंगे। पहले इसका जो नेक का कैनवास है, जो देखिए इस तरफ का, उसको कटिंग कर लेंगे। इसी में निकलेगा, जो अभी कट किए उसी से आपका नेक का कैनवास निकल जाएगा। देखिए इसको आपको कटिंग कर लेना है। हाफ इंच का या 1.25 इंच का आपको कटिंग कर लेना है इस तरह से। इसी से आपको नेक को पलट देना है। देखिए इस तरफ का जो नेक है वो कटिंग इस तरह से कर लेना है आपको। उसके बाद स्टिचिंग करके इस तरह से आपको पलट लेना है। उसके बाद देखिए इसमें जो नेट वाला रहेगा इस तरह उसके ऊपर अटैच होगा। यहाँ से आपको कॉलर अटैच कर लेना है, प्लीटेड कॉलर। चलिए देखिए प्लीट्स किस तरह लगाया जाता है वो बताएंगे आपको। नेट को बड़ा लेना है, मैं अभी सिंपल के तौर पे बता रहे हैं। इस तरह से देखिए हल्का सा कटिंग कर लेना आपको। हल्का सा क्रॉस कटिंग होगा कभी भी। इस तरफ देखिए कपड़ा और चाहिए। देखिए इस तरह से आपको मशीन के ऊपर बैठाना है प्लीट्स को। देखिए इस तरह का फोटो जो दिख रहा बस उसी तरह का रहेगा। इस तरह का देखिए प्लीट्स बैठाना है आपको मशीन के ऊपर। कैनवास के ऊपर ही स्टिचिंग लगा देना है आपको। देखिए इस तरह का, इस तरफ नेक अटैच करके बैठा देना है। तो इसको भी कटिंग कर लेंगे। कैनवास चिपका के डायरेक्ट पलट लेना है ओरिजिनल जो कपड़ा रहेगा उस पर। उसके बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नेक में कॉलर लगा देना है, बैक ओपन रहेगा। कॉलर में जो प्लीट्स लगाना है आपको वो देखिए इस तरह डबल नेट को फोल्डिंग कर ले, आयरन मार लेना है। उसके बाद देखिए हाफ इंच का इस तरह से मशीन में प्लीट्स लगा के
कॉलर जैसा बना लेना आपको। उसके बाद जितना चाहिए उतना लगाने के बाद पीछे की तरफ फोल्डिंग करके देखिए इस तरफ अटैच कर लेना आपको। यहाँ पे देख कट कर लेंगे। यहाँ पे अटैच करने के बाद आपको जितना एक्स्ट्रा होगा कट करने के बाद हेमिंग कर देना है, बैक ओपन रहेगा। तो इस तरह का डिज़ाइन रहेगा। देखिए एक और डिज़ाइन है, अभी फ़ोटो दिखेगा आपको, उसका भी सेम इसी तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह का कटिंग सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।